कविता तो हमारे चारों ओर बिखरी है। प्रकृति की तरफ देखें तो चाहे वो पक्षियों का कलरव हो, चाहे वो सागर की लहरों का उठना गिरना हो, चाहे वो झरनों का गिरना हो, और चाहे वो पेड़ों की पत्तियों का एक क्रम से विस्तार पाना हो, या फिर हमारी धड़कनों का ही चलना क्यों ना हो, सब कुछ एक लय, सुर और ताल में बंधा है। मुझे लगता है कि कविता पढ़ते हुए, सुनते हुए आप चाहे किसी भी मनस्थिति में पहले रहे हों, लेकिन उस वक्त आप उन सब मनस्थितियों को भूल करके आप पूरी तरह से उस कविता में डूब जाते हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो आपके ही मन की बात थी, आप नहीं कह पाए लेकिन इस कवि ने इस कविता में कह दी। वो कविता आपके मानस पटल पर अंकित हो जाए और कहीं न कहीं आपको राह दिखाए, तो मुझे लगता है कि वो सच्ची कविता है। कि महज तुकबंदियों से ही तो बन जाती नहीं कविता, कि महज तुकबंदियों से ही तो बन जाती नहीं कविता, गहन पीड़ा बिना झेले कभी आती नहीं कविता, जगाती है नशे की नींद तो लाती नहीं कविता, न अंतर मन टटोले जो तो वो भाती नहीं कविता, कि न अंतर मन टटोले जो तो वो भाती नहीं कविता, जो सच्चे शब्दों से बहता हुआ कविता का दरिया है तो उसमें डूबने को हर कोई तैयार बैठा है। तो कविता हमें गतिशील बनाती है, जिस स्तर पर हम होते हैं उस स्तर से हमें और ऊंचा उठाती है। बाहर की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू हो जाती है, लेकिन कविता आपके मन के भीतर की यात्रा है, आपके अंतर मन को टटोलती है, आपको आपकी संवेदनाओं से जोड़ती है। आपाधापी की इस ज़िंदगी में हम बड़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं, चाँद पर पहुँच गए, लेकिन जो हमारा पड़ोसी है उससे नाता नहीं जोड़ पा रहा। तो इस मशीनी युग में हमारी संवेदनाएं लगातार हमसे छूटती जा रही हैं, फिसलती जा रही हैं जैसे मुट्ठी से रेत। तो कविता की जिम्मेदारी है कि पशु होते हम मनुष्यों में वो संवेदना जगाए, हमें सोचने समझने को विवश करे, हमारे दिल दिमाग को झकझोर दे। कविता देश में, समाज में, दुनिया में एक आम आदमी के हक की बात करे। जहाँ कहीं अन्याय हो, कविता वहाँ हथियार बन कर के खड़ी रहे। एक आम आदमी के मरते हुए सपनों को, हौसलों को फिर से जिंदा करे। कविता एक आम आदमी के हक की आवाज़ बने, जिनकी कोई आवाज़ नहीं, कविता उनकी आवाज़ बने।